कोंकण फिर से एक बार, क्यों पता नहीं। जब भी जाता हूँ हर बार ऐसा लगता है पहली बार आया हूँ। समंदर अजीब होता है, कभी शांत कभी तूफानी, ठीक वैसे ही जैसे ज़िंदगी। लेकिन फ़र्क इतना है, समंदर हमें सिखाता है कि लहरें रोक कर नहीं रखी जा सकती, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। कहते हैं ना, कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। इसलिए मैं निकला हूँ आज कोंकण की ओर। जब तक जवान हो घूम लो, रास्ते और चेहरे दोनों ताज़ा लगते हैं। उम्र बढ़ने पर सफ़र तो होगा, पर हिम्मत और नज़रिया शायद वैसे न रहे। तो चलिए आज इन सड़कों, इन समंदरों और इन कहानियों को जी लेते हैं, क्योंकि सफ़र सिर्फ जगह नहीं दिखाता, वो हमें ज़िंदगी जीना भी सिखाता है। कोंकण ऐसी जगह है हमारे महाराष्ट्र में जहाँ जाने के लिए मन हमेशा तैयार रहता है। ऑलमोस्ट मैं सारा कोंकण का एरिया घूम चुका हूँ। बस केडशी, अंजारले और गुहागर इस साइड वाला ही एरिया बचा है, तो आज हम वही जा रहे हैं। यह है मेरा दोस्त तुषार, जो कैमरा के पीछे रहना पसंद करता है। एक और बंदा है जिससे मैं आगे मिलवाता हूँ। पुणे से कोंकण जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन तामिनी घाट से ही जाना, क्योंकि रोड के साथ साथ व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इस लोकेशन को ही देख लो। इस मॉनसून में मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ। यहाँ मुझे इस फॉग का मस्त एक ड्रोन से हाइपरलैप्स लेना था, लेकिन आज का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी निकलते हैं। ये है प्रत्युष भाई, ये तुषार के रूममेट है और ये नेपाल से है। तामिनी घाट में अभी भी बारिश हो रही है, तो वाटरफॉल्स दिखते हैं। अदरवाइज कुछ महीने बाद सब कुछ सूख जाएगा, एंड देन वी हैव टू वेट for the whole 1 year for next monsoon. That is some really long time. बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे, लगभग 3 घंटे हो गए हम ड्राइव कर रहे हैं। एक हमने सिर्फ मानगांव में ब्रेक लिया था और वहाँ से इस लोकेशन तक पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगा। और मस्त कर्वी रोड है, पूरा घाट है, बीच बीच में रेंज नहीं मिलेगी आपको। अभी यहाँ रेंज है तो ड्रोन फ्लाई होगा, और फिर यहाँ से हम नॉन स्टॉप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे कोस्टल साइड। फिर वहाँ से हमें और भी ड्राइव करना है नॉन स्टॉप। कोंकण जा रहे हो तो नॉन स्टॉप जैसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी लोकेशंस मिलेगी जहाँ रुकने का मन करेगा। एक ही बार जा रहे हो, रुक जाओ, मज़ा लो, फोटोज़ खींचो। सफ़र का ही तो मज़ा लेना है, मंजिल पे तो बस पहुँचना है ना। 40 मिनट दिखा तो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे लग गए। चलो कैसे वैसे हम केडशी पहुँच गए। यहाँ पर लंच करते हैं और आगे निकलते हैं अंजारले की तरफ। वैसे अगर केडशी में भी रुकते हो तो देखने के लिए यहाँ भी बहुत कुछ है। रास्ते में हमें यह खूबसूरत सा ब्रिज मिला, जिसका नाम है अंजारले क्रिक ब्रिज, और इसके नीचे से बहती है ये जोग रिवर, जो जाकर मिलती है समंदर से। ये जो बोट्स खड़ी है, ये खड़ी है अड़खल अंजारले फेरी बोट पॉइंट पर। शायद ये अभी अभी फिशिंग करके आई है। जगह तो बहुत खूबसूरत थी, और ऐसी जगह पर फोटो निकालने का चांस मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगा। निकलते अभी सनसेट होने का टाइम हो गया है, तो सनसेट मस्त बीच पर एंजॉय करते।
इट्स टाइम फॉर सनसेट। बीच पर से सनसेट देखने का मन था, लेकिन बातों बातों में हम थोड़ा आगे आ गए। कोई बात नहीं, एक और अच्छी लोकेशन मिली। ये तो बस हम रैंडमली रुक गए। जब गूगल मैप में देखा तो ये प्रॉपर अंजारले सनसेट पॉइंट है। अभी प्रत्युष भाई को भेजा है हमने बात करने के लिए। प्रत्युष भाई को थोड़ी टूटी फूटी मराठी आती है, तो वो जाके अभी पूछेगा उनसे, भाऊ जाऊदाना पूछते। ये है अंजारले लाइट हाउस। इसकी हाइट है 30 मीटर्स। इसे रिसेंटली बनाया है। इसका पर्पस है लोकल फिशरमैन बोट्स को गाइड करना और टूरिज्म को प्रमोट करना। यहाँ से समंदर का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है। बहुत ही बढ़िया लाइट हाउस है। अगर यहाँ आते हो तो एक बार तो देखना बनता है। पीछे के साइड से पूरे पहाड़ है और सामने पूरा समंदर। That's it. Okay. पहली बार मैंने राइट साइडेड ट्रंक वाले गणपति बाप्पा की मूर्ति देखी। बहुत रेयर है, टेम्पल हाइट पर है और रास्ता भी बहुत छोटा है, लेकिन कार से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अंजारले बीच और सुवर्णगढ़ का भी व्यू दिखता है। और फिर हम जाकर पहुँचे उस जगह जो इस ट्रिप की सबसे बेस्ट लोकेशन थी। पहले तो ऐसा लगा कि बस लोग रुके हुए हैं, लेकिन जब यहाँ से व्यू दिखा तो समझ आया। और ये बहुत फेमस पॉइंट है। अगर आप पासपंडरी व्यू पॉइंट को गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड व्हाट अ व्यूज मैन। कोकण ऐसा एरिया है ना, यहाँ से जाते वक्त आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे, तो हर स्पॉट्स पे रुकने का मन करता है, लेकिन टाइम भी जाता है फिर उतना। अभी और थोड़ा ड्राइव करके हमें हमारे स्टे पे जाना है, होम स्टे पे, तो उस पर टाइम लगेगा। हमने बात भी नहीं की। यहाँ पे रेंज है, अभी मुझे कॉल करना है, उनसे बात करनी है। वो जो आप देख रहे हो वो है सुवर्णगढ़। तो प्लान है वहाँ जाने का, देखते हैं कल के प्लान में कैसा बनता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए फेरी लेनी पड़ेगी यहाँ से, और फेरीज बहुत कम जाती है। यहाँ मुझे लग रहा था काश हम हमारा होटल पहले ही बुक कर लेते, जिसकी वजह से हमें यहाँ थोड़ा और समय मिलता। आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। कल रात एक बात समझ में आ गई, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें लगा इतने रिमोट जगह पे लोग कम आएंगे, लेकिन हम गलत थे। पूरे 2 घंटे हमने पलांडे बीच के सारे होम स्टेज और रिसोर्ट्स चेक किए। जगह तो थी पर बजट से बाहर। कैसे तो भी हमें एक होटल मिला और रात कट गई। बस इतना पता है कि गाड़ी में फ्यूल भरना है, जिसके लिए हमें दापोली जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 और अभी हमें पलांडे बीच, यहाँ से आगे का प्लान ऐसा है कि हम दापोली जाने वाले थोड़ा फ्यूल अप करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ यानी गुहागर की तरफ निकलने वाले। लेट्स सी क्या होता है आज। अभी हमारा डिसाइड हुआ है कि केशवराज मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जा रहे हैं अब। और वो टेंपल जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक है, एक 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन देखने जैसा है, बहुत पुराना टेंपल है। तो देखते हैं ऊपर अभी क्या देखने को मिलेगा। अभी हम दापोली में फ़िलहाल पेट्रोल हमने भरवाया और बस जा रहे हैं। जब एक दिन में बहुत सी नई जगह विजिट करनी होती है तो मैं ट्रेकिंग, हाइकिंग अवॉइड ही करता हूँ।
लेकिन आज एक नहीं 2 ट्रैक्स होने वाले हैं। लगता है कुदरत का यही प्लान है। तो चलो फिर देखते हैं। इतनी शांत जगह पर जब मैं ट्रैकिंग करता हूँ तो मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है, और इसीलिए मैं ट्रैकिंग को एक तरह का मेडिटेशन ही मानता हूँ। और फिर वहाँ से निकलकर अब हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड ट्रैक के लिए। तो अभी हम वाटरफॉल पे जा रहे हैं। इस साइड से हमारे दापोली से बीच में एक ऐसा एक बोर्ड लगा है, तो यहाँ से ऐसे छोटा सा रास्ता जाने के लिए। और पीछे अगर देखोगे तो ये एक बड़ा सा वड का पेड़ है, तो इस पेड़ के पास आपको ये रास्ता मिलेगा। और थोड़ा जंगल वाला है तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, जाना नहीं जाना सोचते। लेट्स गो टू द वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है चंद्रनगर वाटरफॉल, और हमें आज जाना था। तो बस मैप में डाला, दापोली से निकले और यहाँ पहुँच गए। तो 2-3 रास्ते इस वाटरफॉल पर जाने के लिए, जिसमें से ये जो है ये ऐसी एक घाट से अपने नीचे उतरते तो रास्ते के बीच में लगता है, तो समझ में नहीं आता, एकदम छोटी सी पायवाट है। तो अभी यहाँ से निकले और क्या नज़ारा है मेरे पीछे। और जब आप ये घाट में से ड्राइव करोगे ना तो आपको साथ साथ में इसका आवाज़ भी आएगा वाटरफॉल का। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई ट्रैकिंग के शूज़ लेके नहीं आया, एकदम स्लीपर है मेरे पास। और जो दूसरा शू है उसका भी ग्रिप कुछ अच्छा नहीं है, पर वो तो स्लिप होता ही है। तो इसलिए हम थोड़ा आगे पीछे देख रहे थे कि जाना है या नहीं जाना है, ज़्यादा रिस्की है, नई जगह है, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम। क्या हुआ? सो लेट्स गो टू द वाटरफॉल। जंगल तो काफ़ी डेंस था और इसी की वजह से हम गलत जगह पहुंच गए। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ड्रोन से देखने के बाद पता चला हम काफ़ी नीचे आ गए। एंड फाइनली हम वाटरफॉल तक पहुंच गए। व्हाट अमेजिंग प्लेस। और हम भी बहुत लकी है कि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं, और शायद अभी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए वाटरफॉल इतना रिस्की भी नहीं है।
देन वी लेफ्ट एंड रीच लाडगर, जहाँ हम एक्चुअली स्टे करने वाले थे। भूख लगी थी तो हमने सोचा चलो चलते हैं और यहीं पर कहीं लंच करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी मेड। कल जहाँ पे हम आने वाले थे सागर स्टे, जो सागर होम स्टे है करडे बीच, तो शायद हम वहीं पे अभी पहुँच चुके हैं। हमें वहाँ से बोर्ड दिखा। अभी हम दाभोड़ वाला जेटी पॉइंट जा रहे थे, लेकिन हमें लगी है भूख, क्योंकि 2 बजे, और 2 बजे तो टाइम पे अगर लंच होता है तो अच्छी बात है। और एकदम बीच के सामने ही उनका स्टे था, तो उन्हीं के यहाँ पे जा रहे लोकल फूड खाने के लिए। और अभी गाड़ी पार्क कर दी। उधर छोटी छोटी गलियाँ है तो गाड़ी लेके नहीं आ सकते, ला सकते लेकिन फिर वो यू टर्न लेना उधर, तो गाड़ी उधर ही खड़ी कर दी। थोड़ा पैदल देख रहे ऐसा है, खाते हैं और फिर निकलते हैं दाभोड़ की तरफ, जहाँ से हमें जेटी में अपनी कार लेके जाना है और जो सी है उसको क्रॉस करना है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे गुहागर। तो दैट इज़ द प्लान। तो अभी चलते, चलो थोड़ा खाते। वो दूर वहाँ पे कुछ जेटी वाली बोट है जो फिशिंग बोट्स होती है वो है, और इस तरफ उनका डॉक है। अगर कल रात को यहाँ से आते तो शायद ही हम यहाँ से अपनी कार लेके आते, क्योंकि रात में कुछ दिखता नहीं है तो थोड़ा इधर आने में तकलीफ़ होती। और उधर हमारा जो था वो होम स्टे उधर है, लेकिन अभी उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे फूड अरेंज करके देंगे। ये सिद्धकला होम स्टे, तो यहाँ पे अभी हम मस्त लोकल फूड खाएँगे। पहुंच गए हम दाभोड़ फेरी बोट के पॉइंट पे। यहाँ पे हमने एक कार और 2 लोग यानी ड्राइवर छोड़ के 240 रुपये का टिकट निकाला है, और हर आधे पौने घंटे में यहाँ से फेरी बोट चलती है। तो अभी 5:15 बजे और अभी हमारे पास टाइम है कम से कम 20 मिनट, और अभी बारिश शुरू हो गई है तो वेट कर रहे। जैसे अभी देखें हमने फेरी बोट आ रही है, वो जैसी ही आएगी वो खाली होगी फिर हम लोग जाएंगे। Forget the way that you called me back, and because of the hope you had, I'm forever changed. Yeah, I'm forever changed because जेटी से मैं पहली बार जा रहा था, सो मेरे लिए ये एक्साइटिंग था। it's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. Let's go. And then after an hour of drive we reached गुहागर। पहुंच गए हम। एक स्टे लिया है हमने, होम स्टे आतिथ्य करके है, ठीक ठाक है, बेसिक्स है। और अभी आगे बारिश आ गई इधर तो एसी की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हमने एसी रूम नहीं लिया। वैसे एसी रूम भी अवेलेबल था, तो बस अभी आराम करते, कल देखते कल का प्लान। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फ्रॉम गुहागर, और ये है हमारे ट्रिप का डे 3। कल पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हुई। सुबह ऐसा लग रहा था कि बीच पर भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा क्लाइमेट साफ़ हुआ
और हमें बीच पर जाने का मौका मिला। वैसे गुहागर बीच एक वाइट सैंड बीच है एंड दैट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। और भी कई लोकेशंस है जैसे कुछ टेम्पल्स, फोर्ट एंड अदर बीचेस। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। कल फेरी राइड से निकलने के बाद कार का हॉर्न काम नहीं कर रहा था। जब पूछा तब पता चला कि गुहागर में तो मैकेनिक मिलेगा नहीं और उसके लिए हमें चिपळूण जाना पड़ेगा। वैसे तो ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे था और पुणे की ड्राइव भी 6 घंटा दिखा रही थी। वो हॉर्न रिपेयर और बीच में कुछ ब्रेक्स मिला के 8 घंटे तो लगने ही वाले थे और हमें शाम से पहले तामिनी घाट क्रॉस करना था। इसीलिए हमने ट्रिप को वहीं पे ख़त्म किया और हम गुहागर से निकल गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू चेक आउट माई वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वंस। मैं उस पर काम कर रहा हूँ और आज के बाद जो भी लट्स, प्रीसेट्स और ट्रिप की आइटनरीज है उसके साथ साथ जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब वहीं पर आपको मिलेगी। सो दैट इज़ इट, दैट्स द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।